ત્યાં ઉજ્જડ વેરાન જંગલ જેવો હતું, બાવળિયા જતા। हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम चलेंगे श्री टोकरिया महादेव मंदिर के दर्शन की जगह पर। शिवरात्रि के इस पावन पर्व पर आप सब भगवान श्री भोलेनाथ की पूजा भक्ति और अर्चना करके भगवान के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए शिव मंदिर में गए होंगे। अगर श्रद्धा हो, आस्था हो तो सभी भगवान हमारे लिए शिव समान ही है। ऐसी ही एक बिल्कुल मनोरम जगह जो श्री टोकरिया महादेव मंदिर के नाम से जानी जाती है, वहाँ के दर्शन के लिए आज हम आपको साथ लिए चलते हैं। तो श्री टोकरिया महादेव मंदिर छोटे से गांव में बसा हुआ है और उनकी एक पुरानी स्टोरी है, कथा है प्राचीन। इसकी स्थापना कैसे हुई है, जो शिव जी का महत्व हमारे जीवन में जो जुड़ा है, जो सनातन धर्मों में जुड़ा है, उस ये श्री टोकरिया महादेव मंदिर की स्थापना कैसे हुई, इस बात की माहिती हम मंदिर के ही एक श्री सदस्य देवव्रत जोशी जी से आगे जानेंगे और आपको श्री टोकरिया महादेव के दर्शन कराते हुए साथ में श्री गणेश जी मंदिर, श्री हनुमान जी मंदिर का भी दर्शन कराएंगे और मनोरम्य प्रसंग श्री शिवरात्रि की पूजन अर्चन का दर्शन के साथ आपके साथ ये सफ़र जारी रखेंगे। आप दर्शन कर सकते हैं स्क्रीन पर श्री भोलेनाथ के मंदिर का, और आगे जो भंडारा लगता है, यहाँ पे लंगर लगता है या जो प्रसाद वितरण होता है, उसके भी दृश्य आप देखेंगे। श्री देवव्रत जोशी जी का इंटरव्यू भी आप सुनेंगे और भगवान श्री भोलेनाथ बाबा की पूजन अर्चन का दर्शन करते हुए आप, हम और सब सौम्या 15 की स्क्रीन के साथ आगे बढ़ेंगे और भगवान के पावन भूमि का और महत्वपूर्ण मंदिर की जगह का दर्शन करते हुए हम अपने अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। आगे हम देख सकते हैं मंदिर की ये अद्भुत दर्शनावली और यही से आप टोकरिया महादेव भावनगर जिल्लाના મહુવા તાલુકામાં આવેલું છે। વર્ષ 1987માં મારા દાદાને સૌપ્રથમ આ જગ્યા મળી ત્યારે અહીંયા ઉજ્જડ વેરાન જંગલ જેવું હતું, બાવળિયા જતા। પછી ધીમે ધીમે મહુવાના લોકોનો સહયોગ લઈ અને આજે આ ભવ્યથી ભવ્ય મંદિર ઊભું થયું છે। અને મારા દાદા 2015માં સ્વર્ગવાસ થયા પછીથી હું પણ અહીંયા સેવા આપું છું। હું ગવર્મેન્ટ હાઈસ્કૂલમાં એઝ એ આસિસ્ટન્ટ ટીચર છું અને મારા ફ્રી ટાઈમમાં હું અહીંયા સેવા આપું છું। આ બહુ સરસ જગ્યા છે। મહુવામાં હો અને મહુવાની મુલાકાતે આવતા હો તો અહીંયા ચોક્કસથી દર્શન કરવા આવજો। આજુબાજુ બંધારો છે, રમણીય સ્થળ અને પિકનિકનું સ્થળ છે। બાળકોને પ્રવાસ માટે પણ મજા આવે એવું સ્થળ છે। અહીંયા ખૂબ સારી સુવિધા છે। બધા પોતપોતાના કર્મકાંડ માટે, પિતૃ કાર્ય માટે અહીં આવે છે અને શુભ અશુભ કાર્ય કરે છે। 400-500 માણસનું વાસણ પણ હોય છે, એટલે રસોઈ પણ થઈ શકે એવું વ્યવસ્થા છે। તો બધાને મારા જય ટોકરિયા महादेव। दर्शकों, टोकरिया महादेव के बारे में कहा जाता है कि यहाँ वर्षों पहले, सालों पहले ये पूरी धरती बंजर थी, उज्जड़ धरती थी, जैसे बोलते हैं जंगल जैसा विस्तार था। यही विस्तार में कोई एक बंदा जो वहाँ से गुजरा होगा, पास हुआ होगा, उसको एक कुछ पेड़ों के नीचे मिट्टी का जो चींटियों का घर होता है, ढेर होता है, गुजराती में जिसे राफड़ो बोलते हैं, उसके आसपास या अगल बगल में एक छोटा सा समथिंग 4 इंची टाइप का शिवलिंग मिलता है, बढ़िया सी हालत में, मतलब ठीक ठाक कंडीशन में। और उसने जाके अमू दादा करके एक जो भाई थे, पंडित जी थे, जो ब्राह्मण महाराज थे और शिव भक्त थे, उनको जाके वो बताते हैं कि भाई अमू भाई, आप शिव भक्त हैं और मैंने एक शिवलिंग देखा है वगड़े में, यानी वन विस्तार में, जंगल एरिया में, फॉरेस्ट एरिया में। आइए मैं आपको दिखाता हूँ या दर्शन के लिए लेके चलता हूँ। और फिर अमू दादा और वो भाई मिल के दोनों वहाँ जाते हैं, देखते हैं तो बढ़िया सी कंडीशन में शिवलिंग है। ना तो अगल बगल में कोई बस्ती वहाँ रहती है, ना ही कोई आता जाता है, ना ही कोई मंदिर है, ऐसे ही खाली जगह पड़ी हुई है। फिर कुछ थोड़ी सी जगह साफ सुफ करके इन दोनों भाइयों ने और उनके दूसरे मित्रों ने मिल के वहाँ थोड़ी सेवा पूजा करना शुरू किया।
और महीने के कुछ दिन फिक्स टाइम निकाला सेवा पूजा करने के लिए। घर से सब जल फूल फल इत्यादि लेकर के जाके वहाँ शिव भगवान की शिवलिंग की पूजा करके ऐसे ही कुछ समय तक, कुछ वक्त तक ये धर्म यात्रा चलती रही। फिर धीरे धीरे अपने ग्रुप में अमू दादा ने सबको बात बताई और महुआ के कुछ गणमान्य लोग भी वहाँ आना जाना शुरू हुआ दर्शन करने के लिए। फिर सबकी श्रद्धा और आस्था बढ़ी और धीरे धीरे करके इस जगह को फिर साफ सुफ करके थोड़ा चौड़ा बनाया गया। उसके बाद कुछ सालों के बाद फिर उनका प्लानिंग करके एक मंदिर या एक स्ट्रक्चर का निर्णय लिया गया, तय किया गया और प्लिंथ लेवल का काम करके फिर यही सेवा पूजा दर्शन अर्चन सब अपने कंफर्टेबिलिटी के अनुसार शुरू रहा। इसी दौरान कुछ साल ऐसे ही बीत जाते हैं, लेकिन ये टोकरिया महादेव है, ये फिर से सबके मन में प्रेरणा देते हैं और जागरूक होते हुए सब लोग मंदिर बनाने का सोचते हैं, ठान लेते हैं और सब मिलकर महुआ के लोगों का साथ सहयोग मिलकर अमू दादा, उसका फैमिली और ये जो देवव्रत जोशी जी है, उन सब के परिवार साथ मिलकर ये टोकरिया महादेव का भव्य मंदिर यहाँ निर्माण किया हुआ है। यहाँ गणेश जी का भी अद्भुत मंदिर है, हनुमान जी का भी नयन रम्य मंदिर है। यहाँ एक साथ 500 से 600 लोग आसानी से भोजन पा सके, प्रसाद पा सके, उसका मतलब लंगर लगा सके, ऐसी सभी व्यवस्था यहाँ पे है। यहाँ बच्चों के लिए झूले है, गार्डन जैसा है, छोटा स्लीपिंग राइड्स है, पानी की व्यवस्था बहुत सारी है और खाना खाने के लिए भी व्यवस्थित पूरा मतलब शेड टाइप जगह मिलती है और एकदम नेचुरल वातावरण में, खुले में ये बहुत नयन रम्य श्री टोकरिया महादेव मंदिर की जगह है, जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। यहाँ पे लंगर भी लगा हुआ है, भोजन समारोह चालू है, प्रसाद वितरण हो रहा है और भाविक भक्तों शिवरात्रि के आज के पावन दिन पर दर्शन भी कर रहे हैं। यहाँ छोटे बड़े सब लोग आते हैं, गरीब आते हैं, तवंगर आते हैं, मिडिल क्लास, हाई क्लास, लोअर क्लास सब आते हैं और यहाँ बिना कुछ भेदभाव के श्री टोकरिया महादेव की सब सेवा पूजा करते हैं। टोकरिया महादेव यहाँ एक बार वो अमू दादा और दूसरे भाई के ध्यान में आने के बाद यहाँ रात को 12 बजे अंधेरे में शंभू आरती होती थी, डंका बजते थे, नगाड़े बजते थे, झालर बजती थी। यही सब सुन के इस महादेव का नाम फिर रखा गया टोकरिया महादेव, यानी टोकरी यानी घंटी बजाने वाला या घंटी बजती हुई, घंटी जिसे हम गुजराती में टोकरी कहते हैं। तो स्वयंभू रोज रात 12 बजे आरती होती थी, किसी को दिखाई नहीं देती थी, बस सिर्फ सुनाई देती थी कि यहाँ आरती हो रही है। इसी वजह से उसका नाम टोकरिया महादेव पड़ा। जो आप देख सकते हैं ये गणेश भगवान का मंदिर है बगल में, टोकरिया महादेव के ठीक बगल में गणपति महाराज का मंदिर है राइट हैंड साइड में और उसके सामने यानी टोकरिया महादेव के लेफ्ट हैंड साइड में ठीक सामने ये लेफ्ट हैंड साइड में हनुमान जी महाराज है और राइट साइड में हम अभी गणपति महाराज की भी दर्शन करेंगे। और रोड के ठीक किनारे पर ये बिल्कुल प्यारी सी जगह एक अलौकिक शांति आप देती है सबको दर्शन करने के लिए। सबका मन लुभाते रहते हैं, कहीं दूर दूर से लोग आते हैं, भंडारा करते हैं, अपने कर्मकांड कराने के लिए आते हैं, पितृ कार्य कराने के लिए आते हैं, पितृ तर्पण कराने के लिए आते हैं। पास में ही भंडारा करके एक जलाशय की बहुत बड़ी सरकार की योजनाएं हैं और बाकी थोड़ा फॉरेस्ट टाइप का एरिया है और भाविक भक्तों बहुत श्रद्धापूर्वक, आस्थापूर्वक श्री टोकरिया महादेव की सेवा पूजा करते हैं, दर्शन करते हैं और इस कुदरती नयन रम्य नज़ारे का अद्भुत आनंद लेते हैं। श्री टोकरिया महादेव श्रद्धा से अगर उसकी बात की जाए तो ये लोगों के लिए कोई नई बात नहीं है, उनके लिए उनके आराध्य देव ही है। हालांकि शिव पूरे समग्र संसार के लिए, सनातन धर्म के लिए ही नहीं, पूरे संसार के लिए, सभी ब्रह्मांड के लिए, सब पूरी धरती के लिए आराध्य देव है और सबका दाता या पिता वही है। ऐसे श्री टोकरिया महादेव जी की इस जगह का दर्शन आप कर रहे हैं। अभी लंगर में प्रसाद आरोपते हुए देख सकते हैं आप भाविक भक्तजनों जो शिवरात्रि के दिन, और यहाँ बढ़िया सा लंगर आज मंदिर की ओर से या किसी दाता की ओर से लगाया हुआ है, जिसमें श्रीखंड और जो जिसने भी उपवास रखा है, शिवरात्रि का फास्ट किया है, उन लोगों के लिए फलाहार की भी बहुत सुंदर और अद्भुत व्यवस्था है और बाकी सब के लिए भी मीठा लंगर लगा हुआ है।
ठंडे पानी पीने की भी व्यवस्था बहुत अच्छी है। और पूरा ये जो ट्रस्ट है मंदिर का और पूरा जो ये संस्थान है वो बहुत ही प्रशंसा के पात्र है। श्री देवव्रत जोशी जो हाई स्कूल में शिक्षक है, गुरुजन का रोल प्ले कर रहे हैं एज अ टीचर। तो उनकी भी यहाँ उनके फ्री टाइम में बहुत सारी सेवा रहती है। श्री देवव्रत जोशी जी ने आगे बताया है स्टार्टिंग में भी टोकरिया महादेव के बारे में, और अभी आगे भी आप देख सकेंगे ये प्रसाद वितरण करते हुए श्री देवव्रत जोशी देख सकते हैं। उसके ठीक पीछे बिल्कुल बढ़िया सी खूबसूरत जगह जहाँ पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं, जहाँ बच्चे खेल सकते हैं, बैठने के लिए बेंचेस है, बड़े बूढ़े बैठ सकते हैं। और श्री टोकरिया महादेव यानी भगवान भोलेनाथ बाबा की भक्ति अर्चन में सब लीन हो जाते हैं। यहाँ किसी भी प्रकार की कोई भेदभाव नहीं रहता है। सब बस अपने अपने आस्था और श्रद्धा से अपने सपने लिए, अपनी प्रार्थना लिए और अपनी शांति पाने के लिए यहाँ आते जाते रहते हैं। ठीक बिल्कुल आसपास के गांवों में से लोग भी आते हैं, दूर सुदूर मेट्रो सिटीज से जो एक बार यहाँ आ गए हैं वो भी दर्शन करने के लिए आते हैं, और जाने अनजाने भाविक भक्तजन भी यहाँ दर्शन करने के लिए आते रहते हैं। वैसे भगवान भोलेनाथ कह लो, महाकाल बाबा कह लो, कि जो भी नाम से आप भगवान श्री शिव को पुकार लो, आखिर शिव ही जीव है और शिव ही जीव है। तो यही बात को हम सब दोहराते हुए भगवान श्री टोकरिया महादेव की मंदिर की आज हम आपको दर्शन यात्रा पे लिए चले हैं। ये प्रसाद वितरण करते हुए श्री देवव्रत जोशी और प्रसाद पाते हुए भक्तजन आप देख सकते हैं। गले में ओम नमः शिवाय लिखा हुआ ये भगवा वस्त्र डाले हुए भक्तजनों अपने कपाल वाल में केसर चंदन से और शीतलता अपने मस्तिष्क को देते हुए और बिल्कुल श्रद्धापूर्ण भगवान का प्रसाद समझते हुए ये बहुत सरस लंगर की सेवाएं ले रहे हैं, लाभ उठा रहे हैं। गुजराती में इसे प्रसाद वितरण बोलते हैं। जो प्रसाद लेना होता है, बच्चे यहाँ ऐसे बिल्कुल आनंद से खेल सकते हैं मम्मियों के साथ। और पीछे झूला देख सकते हैं आप, झूले में बच्चे झूलते हैं, पीछे बड़े बैठे हुए। ये बच्चों के लिए स्लीपिंग राइड है। और इसके ठीक पीछे हरियाली आप देख सकते हैं। यानी आप अगर समर टाइम में भी आ जाते हैं तो आपको बहुत कोई ज़्यादा कोई परेशानी होने वाली है नहीं, और जितनी संभव है यहाँ पर सब सुविधाएं अवेलेबल है। वहाँ जाने के लिए रास्ता भी बढ़िया है, वहाँ सिटी से होकर के अंदर जाया जाता है। अभी इनकी करंटली नीड ये है कि जिला प्रशासन, तहसील प्रशासन और राज्य प्रशासन मिलकर के यहाँ अगर ये पक्की सड़क बना दे और बढ़िया सा रोड स्ट्रक्चर यानी रोड बना दे तो भाविक भक्तजनों को बहुत सुविधा मिलेगी और हर कोई इस दर्शन का लाभ ले सकेंगे। श्री टोकरिया महादेव के नाम से प्रसिद्ध यह जगह सबको न सिर्फ शांति देती है, जीवन जीने का एक अद्भुत संदेश देती है, धर्ममय होने का, भक्ति में जीवन बिताने का एक महत्वपूर्ण पहलू को दर्शाती हुई और सबको सिखाती हुई, सबके मन में भगवान शिव के प्रति आस्था की बढ़ोतरी करती हुई श्री टोकरिया महादेव मंदिर की जगह आप देख रहे हैं। यहाँ भी पूरे मंडप के नीचे लोग प्रसाद लेते हुए, अगल बगल में लोग टहलते हुए, खाना खाने के बाद लोग टहलते हुए भगवान का दर्शन करते हुए ऐसे ही तुरंत नहीं चले जाते हैं। बस यहाँ जो आते हैं वो ટોકરિયા મહાદેવ ભાવનગર જિલ્લાના મહુવા તાલુકામાં આવેલું છે। વર્ષ 1987માં મારા દાદાને સૌ પ્રથમ આ જગ્યા મળી ત્યારે અહીંયા પછી ધીમે ધીમે મહુવાના લોકોનો સહયોગ લઈ અને આજે આ ભવ્યથી ભવ્ય મંદિર ઊભું થયું છે। અને મારા દાદા 2015માં સ્વર્ગવાસ થયા પછીથી હું પણ અહીંયા સેવા આપું છું। હું ગવર્મેન્ટ હાઈસ્કૂલમાં એઝ એ આસિસ્ટન્ટ ટીચર છું અને મારા ફ્રી ટાઈમમાં હું અહીંયા સેવા આપું છું। આ બહુ સરસ જગ્યા છે। મહુવામાં હો અને મહુવાની મુલાકાતે આવતા હો તો અહીંયા ચોક્કસથી દર્શન કરવા આવજો। આજુબાજુ બંધારો છે, રમણીય સ્થળ અને પિકનિકનું સ્થળ છે। બાળકોને પ્રવાસ માટે પણ મજા આવે એવું સ્થળ છે। અહીંયા ખૂબ સારી સુવિધા છે। બધા પોતપોતાના કર્મકાંડ માટે, પિતૃ કાર્ય માટે અહીં આવે છે અને શુભ અશુભ કાર્ય કરે છે। 400-500 માણસનું વાસણ પણ હોય છે એટલે રસોઈ પણ થઈ શકે એવું
વ્યવસ્થા છે. તો બધાને મારા જય ટોકરિયા મહાદેવ. श्री टोकरिया महादेव के बारे में जो लेख आते हैं न्यूज़पेपर में, टीवीज़ में, और ऐसे भाविक भक्तजन भी यहाँ आते हैं। ये दिव्यांग भाई है, श्रद्धालु है, आस्थावान है, जो दोनों पैर से दिव्यांग है। भगवान शिव को ये शहद अर्पण करते हुए और अपने हाथ से भगवान शिव की पूजा करके अपने जीवन के सुखी सपनों के लिए, शुभ सपनों के लिए और अपने मनोकामनाओं के लिए भगवान श्री शिव को जलाभिषेक करते हुए, जल अर्पण करते हुए, और अद्भुत शिवलिंग भगवान श्री टोकरिया महादेव की आप देख रहे हैं। कमल के फूलों और विविध फूलों से भगवान श्री शिव को